नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर का एक बड़ा मुद्दा जो पिछले काफी दिन से गरमाया हुआ है और जम्मू कश्मीर का जो सियासी पारा है वो इस वक्त उफान पर है। इस वक्त बात करें महराज मलिक को लेकर, तो महराज मलिक की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, पीएसए जिस तरह से उसके ऊपर लगा है, उसके बाद से लगातार डोडा की अगर बात करें, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से महराज मलिक जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे जो माहौल है वो अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। और आज भी डोडा का अगर बात की जाए तो डोडा जो है वो आज भी बंद है। तमाम दुकानें, काम, कारोबार, व्यापार जो है वो पूरी तरह से बंद है। और सेक्शन 163 जो है वो लगाई गई है, जो धारा 144 हुआ करती थी भारतीय न्याय संहिता बनने के बाद, अब सेक्शन 163 हो गई है। यानी 2 से ज्यादा लोग जो है वो कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते। और इसको लेकर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए है और डोडा जो है वो पूरी तरह से बंद है। स्कूल कॉलेजेस की बात हो, तमाम जो शिक्षण संस्थान है वो भी बंद रखे गए हैं। इसके अलावा पुलिस जो है वो समय समय पर सड़कों पर जो है वो मार्च करती हुई दिखाई दे रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई उपद्रव जो है वो ना हो जाए, किसी तरह से कोई कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ ना जाए। और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनको सीधी चुनौती और चेतावनी जो है वो दी गई है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि किसी भी तरह से माहौल को खराब करने के लिए सड़कों पर मत आइए। और जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस वक्त जो पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, वो श्रीनगर में है और उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर जो है वो एक ट्वीट किया है कि वो कुछ साथियों के साथ जो है वो कश्मीर में प्रोटेस्ट पर बैठना चाहते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, तो उनको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। तीसरा पहलू अगर कठुआ जेल की बात की जाए तो कठुआ जेल में जो है वो महराज मलिक को भी रखा गया है। और लीगल ऑप्शन की अगर बात की जाए कि महराज मलिक के सामने क्या कुछ लीगल ऑप्शंस हैं और क्या महराज मलिक की तरफ से अभी कोई लीगल ऑप्शन को क्लिक करने के लिए कोई ब्रेक थ्रू हुआ है या नहीं हुआ है, उसके ऊपर अगर बात की जाए तो जिस तरह से आप जानते हैं कि करीब 18 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा 5 से 6 डीडी रिपोर्ट्स यानी डेली जो है वो डे रिपोर्ट जो है वो उनके खिलाफ है। और जो लीगल टीम असिस्ट कर रही है एक तरह से महराज मलिक को और लीगल पैरामीटर्स पर जो है वो काम कर रही है, उसको जो है वो देखा जा रहा है कि जितने भी जो डोजियर पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है और पीएसए का जो बेस रखा गया है, पीएसए लगाने का, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने का, तो लीगल टीम ने वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है या जो पुलिस की तरफ से जो मामले दर्ज किए गए हैं उसकी पूरी डिटेल लीगल टीम की तरफ से जो है वो हासिल कर ली गई है। और अब उसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है। उन आरोपों को या सेक्शंस को जो है वो स्टडी किया जा रहा है कि क्या कुछ आरोप और क्या कुछ सेक्शंस है और उनको आगे लीगली कैसे काउंटर किया जाए। इन सारी चीजों पर, इन सारे पहलुओं पर जो महराज मलिक की जो लीगल टीम है वो इस वक्त काम कर रही है। और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कोर्ट की तरफ मूव किया जा सकता है या कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जा सकता है। जिस तरह से हमने एक इंटरव्यू भी किया था शेख शकील, जो कि महराज मलिक की लीगल टीम में जो है वो हिस्सा है, उसमें मेंबर है, तो उनसे भी हमने पूछा था कि क्या कुछ लीगल पैरामीटर्स रहेंगे या लीगल ऑप्शन जो है वो क्या हो सकती है। तो अभी फिलहाल 10 दिन का समय है, 2-3 दिन तो हो गए, 6-7 दिन का समय अभी और है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये फैसला लेना है, फिक्स करना है, अप्रूवल करना है कि जो डिटेंशन है अंडर पीएसए, जो गिरफ्तारी है वो कितने दिन तक रहेगी। तो उस पीरियड को फिक्स किया जाएगा और इन बिटवीन लीगल टीम जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है कि क्या इसका इंतजार किया जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से जो डिटेंशन पीरियड फिक्स करना है उसके बाद लीगल टीम जो है वो कोर्ट की तरफ जाए। क्या इस चीज का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये देखना बड़ा जरूरी है और लाजमी है कि जो डिटेंशन पीरियड है वो कितनी देर फिक्स किया जाता है, अप्रूवल किया जाता है सरकार की ओर से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से।
और उसके आधार पर जो है वो फिर पूरा मामला कहीं ना कहीं टिकेगा, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा डिटेंशन पीरियड रहता है 2 महीने का या 4 महीने का या 6 महीने का, तो जाहिर सी बात है कि अगर 2-4-6 महीने के लिए ये पीरियड फिक्स हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है, तो फिर 2-4-6 महीने के लिए महराज मलिक को जो है वो जेल में रहना पड़ेगा। और फिर आम आदमी पार्टी और उनके सपोर्टर्स और उनकी जो लीगल टीम है वो कभी नहीं चाहेगी कि उनका नेता जो है वो इतने लंबे समय तक जो है वो जेल में रहे। और अगर डिटेंशन पीरियड जो है वो बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है तो फिर लीगल टीम को जो है वो कोर्ट की तरफ जाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हो सकता है इस तरह से इन सारी चीजों को जो है वो वेट एंड वॉच किया जा रहा है कि क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या होता है, और उसके आधार पर फिर जो है लीगल टीम महराज मलिक की वो फिर अगला रोड मैप जो है वो तैयार करेगी, उसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है। और तमाम जो एलिगेशंस हैं, जो सेक्शंस हैं, उनको स्टडी करके एक फाइल जो है वो या काउंटर किस तरह से आगे करना है, कानूनी दावपेच क्या रहेंगे, उसके ऊपर जो है वो लीगल टीम काम कर रही है। तो ये ओवरऑल अभी तक का जो अभी हम आपको अपडेट दे रहे हैं या लाइव जुड़े हैं आपसे, तो ये पूरा अभी तक का जो प्रीव्यू है वो ये है कि डोडा जो है वो आज भी बंद है, शिक्षण संस्थान तमाम जो है वो वहां पे बंद है, काम कारोबार दुकानें व्यापार जो है वो पूरी तरह से बंद है। और पॉलिटिकल लेवल पे अगर बात की जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपार्ट बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दल, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, कुछ इंडिपेंडेंस हो, जिस तरह से हो, आज भी जो है वो कल तारिक अमीद करा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये सरासर गलत किया गया महराज मलिक पर पीएसए लगाकर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान तो आप सुन ही रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सीधे तौर पर कहा कि डोडा में जो कुछ हो रहा है या जैसे हालात डोडा में बने हुए हैं, और अगर हालात और ज्यादा विस्फोटक होते हैं या खराब होते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर डाल दी है। क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के पास है, पुलिस उनके पास है, और ये जो पीएसए वाला जो एपिसोड हुआ, ये जो है वो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर डाली है कि जैसे जो हालात बनते हैं उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी जो है वो एलजी मनोज सिन्हा की होगी। तो ये ओवरऑल पूरा जो एक सिनेरियो बना हुआ है महराज मलिक के मामले को लेकर या महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर, तो उसको लेकर हम पूरा एक ओवरऑल खाका क्या है और ओवरऑल प्रीव्यू क्या है, अपडेट क्या है अभी तक का, वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। तो ये 3 डायमेंशंस पर अगर हम बात करें तो डोडा की बात की जाए, डोडा का हमने आपको बताया, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो हमने बताया, और लीगल सिनेरियो क्या है, लीगल पैरामीटर्स जो है वो क्या है इस पूरे मामले को लेकर, महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर, वो हमने आपको जो है वो अपडेट दिया है। और इस खबर पर हमारी पूरी तरह से जो नजर है वो बनी हुई है, और इस खबर से जुड़ा हुआ कुछ भी घटनाक्रम होता है तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।